गुड इवनिंग। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आ जाइए। नमस्कार टावरो, नमस्कार किट्टू। किट्टू की अरे किट्टू जितेंद्र की तो के करा के सर गुरुकुल वनपाल बैंक से के वो तो नक कर दे, कमेंट दिखा दे, वो थोड़ा यहाँ कर दे कमेंट दे। गुरु जम्भेश्वर भगवान, जय गुरु जम्भेश्वर भगवान की। गुरुकुल वनपाल बेंचे भारत जी की मैथ अपलोड करो, अपलोड को नहीं करवा देना। नमस्ते नमस्ते केकड़ी अजमेर से, नमस्ते नमस्ते। आ गए हाथ, आ गए भाई, आ गए, जल्दी करो। बस आज हमारा टॉपिक कंप्लीट नाउ टुडे और कंप्लीट ऑफ वाद्य अंतर हैज बीन कंप्लीट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर स्टार्टेड द नेक्स्ट टॉपिक सोचेंगे, लास्ट में सोचेंगे। देख सुनो से प्रणाम प्रणाम आया, प्रणाम प्रणाम। चलो शुरू करें, फिर ज्यादा टाइम क्यों लगाए हम हमारा काम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एयरफोर्स का नया बैच कब लोगे? जब मर्जी होगी तब लेंगे, अभी कोई इच्छा नहीं है तो नहीं लेंगे। चलिए आज हमें कौन से वाद्य यंत्र पढ़ने? हमने वाद्य यंत्र का लास्ट फाइनल पार्ट आज पढ़ना है और उस वाद्य यंत्र का नाम है कौन सा? अवनद। ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला में सुनिए राय को डांस बहुत शानदार है। ओए होए, ताल क्या पर मारी जाओ, कोई चमड़े की चीज जब होगी भी ताल मारी जाओ। यानी अवनद वाद्य यंत्र जो है वो किससे बने होते हैं? चमड़े से। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी जानवर की चमड़े की खाल लगाई जाती है इसके ऊपर। ठीक है, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हिंदी टेस्ट शुरू करो, ऐसा ही कर देंगे यार। तू पहले ये तो पढ़ ले, के शुरू करा तू बता। अभी शुरू नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। चलो अवनद वाद्य यंत्रों का हम जिक्र करते हुए, बिना किसी सोचा विचारी करते हुए हम हमारे अवनद वाद्य यंत्र शुरू करते हैं। वै भोलेनाथ की जय। डमरू वाले किसे बोलते हैं? डमरू वाले हम भगवान शिव को बोलते हैं। भगवान शिव के पास डमरू था। डमरू जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो डमरू जो है वो हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन, जैसे डमरू से पहले डुगडुगी, ओ अच्छा वो तो डेरू है। डेरू डमरू सागे दिया होगा। ढोलक, ढोलक तो कौन ही। देखो दोबारा बताऊं मैं, देखो सबसे पहले छोटी सी वह डुगडुगी, डूगे डुगी, गरे बजा लो। डुगडुगी थोड़ी सी बड्डो कर दो, डमरू, डमरू बजा दियो। डमरू थोड़ा सा बड्डो कर दियो, डेरू। चीज एक ही है। जिया मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर में या साइज बढ़ाई करो, जो स्विफ्ट गाड़ी की साइज बढ़ाओ, फॉर्च्यूनर पर की दिखन लाई जाए, बाई बात है। थे सबसे पहली लियो डुगडुगी, डुगडुगी की साइज बढ़ाओ कंप्यूटर, डमरू बन जाओ। डमरू की साइज बढ़ाओ कंप्यूटर, डैरू बन जाओ। डैरू की साइज बढ़ाओ, ढोलक बन जाओ। इतो बड़ो, छोटो, बड़ो, बड़ो, इतो बड़ो के ढोलक। ढोलक या मर्दंग एक ही बात है। इन फिर थोड़ो और बड़ो कर दो, बजाने में समस्या लाई जा नौबत। और फिर और बड़ो कर दो, ढोल बनो बनायो ढोल ही हो। ए टावरो चीज एक ही है। बिल्ली, बिल्ली को थोड़ा बड़ा करो, वो टाइगर बन जाएगी। टाइगर को बिग कैट कहा जाता है, अगर आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन टाइगर को बिग कैट कहा जाता है। बिल्ली का ही बड़ा रूप है, वही उसकी चाल है, वही ढाल है, बस ताकत कम होती है बेचारी के अंदर। यानी बिल्ली अगर प्लानिंग कर ले तो आदमी के खिलाफ हो जाती है, उस बात बेचारी छोटी रहेगी, तब उसमें इतनी ताकत नहीं होती। बाकी है तो वही, तो वही बात है। ये एक परिष्कृत रूप है, बनता जाता है, यानी छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। तो ये जो डमरू है, सब जानते हैं डमरू के बारे में। बस आपको सिर्फ वाद्य यंत्रों में इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किसका प्रकार है। बाकी डीपली बहुत कम रेयर केस हो सकता है कभी सारंगी के या रावण हत्ता के इनके तार पूछ ले कि इसमें कितने तार होते हैं, इसमें कितने। इनको 2-3 बार रिपीट मारना एकदम ईजी है। वाद्य यंत्र कोई टफ टॉपिक नहीं है। तो डमरू के बारे में ज्यादा कुछ बताने, और डमरू विशेष रूप से मदारी उपयोग में लेते हैं किन बांदरिया निन्ने बिने कुदाड़ने। और डमरू को छोटो रूप के बेटावरो, डमरू को छोटो रूप है डुगडुगी। डुगडुगी बजाई करे मेरा माड़ा में कभी कौन सुनोगे आप? क्या हुआ सर, के हो की को नहीं हो आज?
ठीक है। अब वो है डेरू, डमरू को बड़ो भाई है डेरू, यानी डमरू से बड़ा, डमरू से बड़ा। आम की लकड़ी को बने विशेष रूप से, ओ कद काम में ले जाए, ओ काम में ले जा अपने गोगो जी को किए हुए जागरण, गोगो जी के जागरण में गोगो जी का जगह समैया हो नहीं, समैया बोलता है कि समैया आवे और जब गुट्टा जब मैं खड़ा होकर लागेगा इनमें करने बा के वो है डेरू, कभी डेरू बजानो वो है आम की लकड़ी, और विशेष रूप से इसे गोगा जी का भक्त जगह है, गोगा जी का समैया इन काम में ले। आराम दिखने लग रही है, कोई चिंता की बात को नहीं, एकदम इजी है, कोई ज्यादा चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ढोलक, बात तो भाई है बस थोड़ी सी साइज बढ़ गई, वो है ढोलक। सगड़ा में देखिए कि नहीं बताने जरूरत को नहीं, क्या बने लकड़ी है, लकड़ी ने बीच में खोखड़ी कर दो, यानी इन्ने बिना खोखड़ी हाथ दोगा नहीं तो इल्ली आत्मा कर, यानी जो कोई सामान जलाना है तो अगर फुटेडो में तो यहाँ करके इनकर ले लो लाई, यानी बीच में पूरा का पूरा इसके गैप होता है, जिस किसी ने नहीं देखा है उसके लिए बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा बीच में गैप होता है, यानी लकड़ी ने खोखड़ी करके बना ली और दोनों साइड में चमड़ो मट दियो, और ए जगह धागा है नहीं, ए आने चामड़ो के चामड़ ने ठोके वो ढिलो जा बिन थोड़ा सो और कस दियो, ए कसन खातर बनाई दिया, देखो ए बनाई दी नहीं, ए कसन ढोलक लगभग आदमी को नीमच और अलीगढ़ का ढोलक बहुत फेमस है टावर, तो इनके बारे में विशेष कोई डिटेल लिखने की जरूरत को नहीं, बस इतना ध्यान रखो लिख लो कि ये भी किस में आता है, अवनद में आता है। सगड़ा वो देखे ढोल कोई जे ढोलक ही कोई नहीं देखे डे तो बिन थोड़ा सा पानी लेके या नाक डुबोगे मर जाना चाहिए बिन, जब ढोलक ही नहीं देखे डे दुनिया में आगे, तो ये तो नॉर्मल चीज है, कई फिल्मों में देख लिया, कहीं ना कहीं तो शादी में बाजा, हाँ शादी में बजा अच्छी तरह एक बार करवा दोगे, करवाऊंगा टाबरो। चल नेक्स्ट है डोल, यानी डोल जो को है नहीं वो ढोलक को थोड़ा बड्डो है, यानी भी ढोलक को बिग ब्रदर है, बड़ो भाई है वो है। ए दो डंडिया है देखो, एक मांगो मुड़ेडो सो और एक ईंटरी को, ए दो डंडाओं बजाई छे, एक नर वे एक मादा टाइप को है, कुछ नर मादा के वे एक तो डंडो राखी जो मोटो वो तो नर है, एक दी ढोलक बजाना रखो देखे आंगड़ी में छोटी सी कोई जिया मोर पंख के पिछलो वो जो पार्ट है वो बांध ले दी, एक अलग प्रकार की आवाज है, पतली पतली आवाज है, माता की आवाज तो पतली है, तो बा आवाज खातर वो मादर होगी और वो बड़ोड़ो बड़ बड़ मारे वो पतली बो को बो गुड़बा बो करे वो, तो वो वह नर और मादा दोनों एक साइड है, तो वो है ढोलक। पंजाबी लोग भी बहुत ज्यादा उपयोग में ले ढोलक है, भंगड़ा वगैरह बांगमा, तो ढोलक जो को है वो की है ढोलक को बड़ो भाई है भी थोड़ो सो बड्डो है, याद रहे कोई बात, ढोल ढोलक डमरू डुगडगीर डेरू नॉर्मल चीज है, डे डे पर ऐसे आराम याद रहे जी, पढ़ाई मन ही को नहीं लागे। अच्छा क्या मन लागे तेरे मन, जब मन लागे बात चीज बताती बिंग व्यस्ता करा तेरे गुरु जी थारा जन्म मार जन्मदिन हुई तो ही लागो बताओ, हाँ तासा मन आपने कौन मेरे धान खिलाओ तासा, देखो परात सी कौन गया, परात सी कौन लागे था, हाँ गुरु जी लागे तो है, परात के त्रिया हो गए ऊपर इन मंड दियो विशेष रूप से ओ जो कोई नहीं ओ टावरो के वे इतो बड़ो या तो बजाई जो या तो गले में लटका लियो, कई बार कौन देखियो गले में लटका के बंगाई या बजाबो करे, या तो इन गले में लटकाओ मैन वो गले में लटका या फिर रख लियो अगर, बाकी गले में लटका के विशेष रूप से यानी गले में लटका कर बजाते हैं, लटका कर विशेष रूप से इसे मुस्लिम लोग ताजिए के समय प्रयोग लेते हैं, यानी मुस्लिम ताजिए के समय प्रयोग लेते हैं। याद रह जासी गे, अरे केक को थे, अरे बहुत ही जी क्यों सुनावा हम क्या चिंता करो, तो सरतारा ने मैं कल कहाँ मिलो मन आप नहीं कौन मेरे कल मिलूंगा, आज पेपर हुआ उसमें हिंदी व्याकरण 10 में 7 क्वेश्चन आपके कराई हुई और जीके के 10 ही आई, उसमें से 9 क्वेश्चन आपके नोट जो गुरुकुल में दूरी ना और सिलेबस है उसमें 2 क्वेश्चन करंट जीके थे। आज क्या मैं पेपर हुए मुना है, चलो जो इसका भी हुआ होगा। गुरु जी आज हकीकत में आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छा हकीकत में लग रहे हो, इतना दिन झूठ बोल रही है तुम है, मतलब आज ही साची बोली है। चल याद रहे, अरे एकदम इजी जी यार, तुम देख लो फिर इसका रिपीट मार लेना, कुछ नहीं है नॉर्मल टॉपिक है, कल्चर भी था नहीं आओगी क्या ना को लगा उठारो, कल्चर तो अपनी कल्चर है यार, अपनी कल्चर में अपन को नहीं चंग डम्फ डफ डम बाजे चंग की मुगन बजाए दो, हर कुरापाती आदमी को चंग बजाए दो ला दो, क्यों क्योंकि आप जावा यहाँ होली के टेम जावा तो पक्को ही बजाए दो ला देगो, इंग सागे तो पंगो सगड़ाओ लेडो ला देगो। विशेष रूप में हमारे शेखावाटी में कोटा है, झालावाड़ है, बी साइड में इंग विशेष रूप में किया इन बजावे नहीं, जब देखो
एक हाथ में यहाँ ले जाओ, यहाँ ले गए और चांद का नहीं देख, फिर विशेष एक अलग राग टाइप बजाई जाए, मानने को नहीं है यशोदा तेरो गिरधारी, होड़ी के ऊपर विशेष यहाँ टेर सी ले गए, मुंह करके चांद का नहीं फिर गाई जब वो बह के डंप चंग डंप सगला बजाई सगला ना देखे रहे, कोई चिंता करने की बात को नहीं, पर कोई विशेष चर्चा करने की जरूरत को नहीं। ओ लो जी नगाड़ो, नगाड़ा बजा गानो कौन सुन रहे भी गाना में जो नगाड़ो इनको वही है, वो है नगाड़ो। यो आप इस सुपारी का आकृति को और युद्ध याद में बहुत बात जो बड़ा जो पुराना राजा महाराजा ने दरबार में होया करता, राज दरबार में मंदिराम भी हुए और युद्धाम भी प्रयोग ले जाके नगाड़ो, देखता ही पता लागन लाग रहे विशेष और कोई चीज नहीं, कौन कभी कौन पूछी जाएगी युद्ध में प्रयोग ले तो नॉर्मल बात है, सबने पता है नगाड़ो ले जो युद्ध ढोल को बजा, ढोल की आवाज थोड़ी सुने बैठे युद्ध में, तो बुड्ढो कोई बड़ी आवाज और बजाना पड़े। चल मृदंग या पखावज, जी मृदंग वो एक तरीके को है तो ढोलक जी, विशेष कोई अंतर तो है कौन, देखो एक साइड मोटो एक साइड या पतलो भी कर सका, लेकिन वो भी ढोलक हो जाए, है एक तरीके को ढोलक कोई परिष्कृत बिगड़ेड़ो स्वरूप है ढोलक की, तो इनमें भी कोई विशेष नहीं, मृदंग ढोलक नहीं बोला मान लो, ठीक है सॉरी ढोलक का ही एक रूप है, यानी ढोलक कोई प्रायवाची है कि मृदंग, याद रह जाओ, याद रह जैसी, याद रह जैसी। बुद्धि महारानी गायत्री देवी पुस्तक का नाम पूछा, और उनकी पुस्तक तो देखनी पड़ेगी, है तो सही है, शायद जीके में लिखवाया हुआ है यार, अब याद नहीं है मुझे, देखो हमें अकबर नगाड़े का शौकीन था, अकबर नगाड़े वो शौकीन हो। औरंगजेब क्या था, वीणा वादक। कुंभा क्या था, वीणा वादक। तो समुद्रगुप्त क्या था, वीणा वादक। लेकिन अकबर जो चढ़ के ऊपर है नगाड़ो बजाया करतो, ना खुद सोतो ना आ चंगड़ी, अरे चंगड़ी चंगी छोटी बहन है, तो इंगमा की विशेष बात है, फिर इंगमा इतनी विशेष बात है, देखो इंगमा बीच में यहाँ ए देखो ए डोरा सा है, थोड़ा सा है झुंझुनिया सा लटका दे, एक तरीकों चंग की छोटी बहन की है चंगड़ी की मालक की है, याद रही जैसी, ठीक है क्या समझाऊं, बस थाने बता दियो थे, दिमाग को देख लो, याद जो समझाना रही कोई बात नहीं, मन कोई दोष ना दी हुई के करे खाना पूर्ति करने लाग रहा है, ऊपरी ऊपरी करा, तो एक नीचे जाके मैं क्या करूँ जिया, एक कितो नीचे जाऊँ जिया जाऊँ तो कितो डीपली जाऊँ, है इतना बात ही इतनी है, ज्यादा माथा पच्ची करना स्वाद थोड़ी आ कोई, तो ओ क्या है कोड़ी, क्या है कोड़ी, ओ देखो मिट्टी को बनाई थे, देखो इन तरीको कटोरे नुमा आकृति बना ली, क्या की मिट्टी की, बिंग ऊपर खाल मड दी, एक तरीकों नगाड़े की तिरियाई, छोटा सा डंडिया ले लिया, बा डंडिया बजा लाए थे बस, अभी कोंडी थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि पूछ ले कोंडी किस वाद्य यंत्र में आता है, तो वहां समस्या आ जाएगी आपके, क्योंकि जो वाद्य यंत्र आपने देखा है कि ढोल पतो है, ढोलियां कुटी जे चमड़ो चमड़ो उन्नत है, डमरू डैरू ये चीज थारा देखे है, लेकिन बहुत सा वाद्य यंत्र हो सकता है ये किसी ने नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो यहां मार खा जाओगे आप, तो इसलिए ध्यान रखना कि ये किस में आता है, ठीक है। गड़गड़ाटी, देखो हो सकता है ये चित्र इसका सही हो सकता है नहीं भी हो, क्यों, क्योंकि ये इसके गूगल पे चित्र मिल ही नहीं रहे थे, ये जो मैं चित्र आपको निकाल के लाया हूं कई वाद्य यंत्रों के, सिर्फ एक ही चित्र था गूगल पे पूरे पे, बड़ी मुश्किल से, क्यों, क्योंकि इनके इंग्लिश नाम तो हमें पता नहीं, और इंग्लिश नाम पता नहीं है तो इनका गूगल पे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 2 दिनों से लगे हुए तब जाके इनके चित्र मिलते हैं सारे के सारे। तो ये देखो गड़गड़ाटी के चीज है, देखो वो भी मिट्टी को ही बनाई जाए एक तरीकों, वो है किसी को ढोलक की आकृति हो, देखो मेरे देखेड़ो को नहीं होता कैसा है, ये ढोलक की आकृति और थाली के साथ बजाई जब विशेष रूप वो हाड़ोती में बजता है, तो किसी ने अगर देखा हो तो हो सकता है ये चित्र सही होगा, मैं पुष्टि नहीं करता कि ये चित्र सही हो, ठीक है। ये आ जाओ नगाड़ा को और क्या कहते हैं, और क्या कहते आते जिससे वो कहते हैं सेकंड ग्रेड मैथ शुरू करो सर, हाँ बिल्कुल करेंगे, सेकंड ग्रेड मैथ का बैच शुरू करेंगे, लेकिन रीट की बात करेंगे, अभी नहीं करें, अभी आप रीट पे फोकस रखो, जो भी बच्चे तैयारी करें एक बार रीट पे फोकस रखो, उसके बाद आपको अच्छा टाइम मिलेगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, बड़ी भर्तियां आने वाली, आप अपनी टीचर भर्ती पे ही फोकस रखिए।
फर्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छे, जिसका सब्जेक्ट मजबूत हो उसके फर्स्ट ग्रेड में अच्छे चांसेस बनते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी लगे रहो। हिंदी हिस्ट्री का मैं बता दूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये बता दूँ कौन कौन सी बुक और क्या पढ़ना है। हाँ चलो नेक्स्ट, कुंडी ना खड़का सोनिए सीधी अंदर आ, सीधी अंदर है, सीधो केस लागो कुंडी। अब आ देखो कुंडी सी है, देखो बड़े प्याले नुमा मिट्टी का बर्तन, क्या ना प्याले नुमा है, क्या ना मिट्टी का। मेवाड़ में विशेष रूप से, मेवाड़ में जोगी बजाते हैं इसे, मेवाड़ में कौन बजाते हैं, जोगी। वो देख लियो थारे सामने, और ये कोई विशेष बात को नहीं है। नेक्स्ट गेरा, ओ घेरो गुरुजी मानसे ही दिख रही हो कोनी, थाने चंग तो दिखे नहीं, चंगो बड़ो भाई है, यानी घेरा जो है ना वो एक तरीके से चंग से बड़ा होता है। और कब चलता है, मेवाड़ में होली के समय चलता है। उसने पड़ोसी के साथ खेली होली, बस उम्र भर के लिए उसी की होली, वो होली मेवाड़ में, यानी चंगो बड़ो भाई की एक घेरो। समझ गया आगे, समझ गया आगे, समझ गया। डैरू की छोटी बहन को ने डुगडुगी, डैरू को बड़ो भाई को ने डमरू को बड़ो भाई को ने डैरू, डैरू में बाद में फिर क्या जगह ए ढोलकिया ढालकिया जा सर। BSTC के लिए कुछ ही हिंदी गाइड रेस करो, कुछ ही कौन सी गाइड है, कुछ ये खंजरी दिख रही है, बहुत मुश्किल मिले टाबरों गूगल पर, देखो खंजरी कि देख के थान पतो ला गए डंप जैसी है, यानी आ भी की है, आ भी डंप के जैसी है। आम की लकड़ी की बनती है खंजरी, आम की लकड़ी की बनती है। दाएं हाथ पकड़ ले और बाएं हाथ बजाओ, वो दाएं को बाएं जो पकड़िए बजाओ। एक तरीकों डंप के जैसी की जैसी है। इसमें यहां पर घुंघरू लगे होते हैं, तो जब बजाते हैं यहाँ दो पातियां इसे बना के बजाओ देंगी भी बढ़िया आवाज आ, सागे बा आवाज आ, डबल आवाज आ, इंगी बजो ए घुंघरू का लागेड़ा नहीं, इंगी बजाओ। कुछ लोग इसे घन वाद्य यंत्र में रख देते हैं, वहां भी रहो, क्योंकि दो बार भी एक वाद्य यंत्र दो आंगों काम कर रहे हैं, तो घन में रक्स का भी इन पर खालड़ो भी लागेड़ो और सागे ए धातु आ रहा है भी बात है, तो ते घन में भी रक्स को कोई गलत बात को नहीं। कोई अगर घन में रख रहे है तो वो भी सही है। खंजरी नाम लिखते जाओ, बस किसी को नहीं ध्यान में रहे वो स्क्रीनशॉट ले लो। आप तो भाई जी अन्न बजाने में तो टाबरो नौबत ही आवा है, वो नौबत तो ठाडो वाद्य यंत्र है। ओ देखो इतना बड़ा है, लियो कर लियो तो नर और मादा दोनों लेके सागा बजा लियो, गद्दा गद एक सागी, वो नौबत ठाडो है। देखो कई बरोड़ी आड़ी पर भी वेल्या राख है, कई मंदिर में भी वेल्या राख है नौबत। हम डायरेक्ट गठन गठ थारा देखे रहा है, थारा संपर्क में आगे थे जरूर आएगा। मांदल और रात तेरी वो तो और ही ठाडो रहे, इडा इडा के हो रही है गुरु जी। ये एक तरीके से शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। मांदल मिट्टी का बनता है वैसे विशेष रूप से, बहुत बड़ा है। देखो यार बजावे तो ही देखो तो जोरा। मेवाड़ में गौरी वाद्य यंत्र के समय भील लोग इसका उपयोग लेते हैं, इसका विशेष रूप से गौरी वाद्य यंत्र के समय भील उपयोग। गठबड़े गुरु जी मोलेला राज संबंध में बड़े मादल, मादल कहां बनते हैं, मोलेला राज संबंध, मोलेला राज संबंध में विशेष रूप से मादल बनते हैं। याद रह जा सीगे, रह जा सीगे हैं। प्रणाम वार्ड नंबर 22 से गुरुदेव प्रणाम। बाड़मेर से शेडवा तहसील का हूँ, अभी तारानगर में वार्ड नंबर 22 में कृपया गुरुकुल खोलने का कष्ट करें। मना गुरुकुल मेरे तो घनी चलती है खोलने, लेकिन गुरुकुल मेरे खोलने को नहीं। सरकार जब कहेगी नहीं, आप हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जब बोलेंगे ना, यूपी के अंदर स्कूलें खुल चुकी है, खुलने का आदेश मिल गए, हरियाणा में खुल चुकी है, हमारा राजस्थान में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है अभी तक नहीं खोली गई है। लेकिन मेरे बस में थोड़ी ये गुरुकुल खोलना, गुरुकुल तो सरकार इजाजत देगी। हाँ कोचिंगें लगभग जगह खोल रखी है, चोरी चोरी सब जगह खुली हुई है छोटी मोटी, लेकिन हम नहीं खोल सकते जब तक सरकार इजाजत नहीं देगी, तब तक नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि हम तो राजस्थान लेवल पे चर्चित हैं, इसलिए खोल ही नहीं सकते। तो सरकार इजाजत देने से पहले नहीं खोल सकते। अब सरकार की पता नहीं क्या है, कब इजाजत देगी, जब देगी तब होगा। चलो कोई बात नहीं, मानदर। नेक्स्ट दामामा या दामक, देखो दगानी देख के कुछ पतो लागेगी इनकी विशेषता है, देख के ही पतो लगा लेना चाहिए। यानी इन ऊपर जो खालड़ो लागेड़ो नहीं ओ दमामा ऊपर और ठाडो खालड़ो है,
तो इतो मोटो खालड़ो तो फिर भैंस को ही में, यानी भैंसे की खाल लगाइए ऊपर। वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, दिस वाद्य यंत्र इज द बिगेस्ट वाद्य यंत्र, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। देख लो थार सामने पड़िए कितो बड़ो है। विशेष रूप से यह अलवर भरतपुर साइड में चलता है, मेवात क्षेत्र में विशेष रूप से चलता है। ये सबसे बड़ा है। याद रह जैसी के रह जैसी के रह जैसी के वो है दमामा दाम, बहुत ठाड है, दाम लागा बहुत बड़ो है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन हो गया ढाक या टाक, देखो धन दिख रही है तो डैरू है, डैरू बड़ो भाई है, यानी ये भी कैसा है, ये भी बच्चों डैरू से बड़ा है। गुज्जर लोग जब बगड़ाउत की कथा करते हैं उस समय गुज्जर लोग इसे प्रयोग में लेते हैं, यानी बगड़ाउतों गाथा में गुज्जर प्रयोग में लेते हैं। गंभीर बात है कि कोई छोटो कोई बड़ो वाद्य यंत्र एक जिसा सा ही, अवनत वाद्य यंत्र जीता भी है बेसारा एक जिसा सा है। अब एक नाम लिख लो, एक वाद्य यंत्र है कमर, जी कमर वाद्य यंत्र है। लोहे के चक्कर के ऊपर खाल मटके बनाई जाए, यानी लोहे चक्कर पर खाल मटके, चक्कर पर खाल मटकर कहां चलता है सर, ये अलवर भरतपुर में चलता है, अलवर फलस भरतपुर, क्योंकि अमुचित्र मिल्या कौन टाप। नेक्स्ट वाद्य यंत्र लिख लो फिर ढी बैको, ये चंग की तरह, ये चंग जैसे। बोली भी एक वाद्य यंत्र है, लिख लो, ये मिला नहीं कैसा है, नेट के ऊपर भी नहीं मिला। और एक है धोसा, ये भी वाद्य यंत्र है। बड़ा घेरे के ऊपर वैसे ही खाल चढ़ा के बनाई जाके धोसा धोसा। ये लो जी ताबरो थारा वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया। टुडे नाउ द वाद्य यंत्र टॉपिक इज कंप्लीट एंड प्लीज टेल मी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाएं। गुरुजी ऐसा ही कि एग्जाम कन्फर्म होगा क्या तेरा? भाई अभी तो कन्फर्म है भाई, हाथ जोड़े की बात। हाँ बताओ कौन सा टॉपिक कराऊं नेक्स्ट? टॉपिक पूरा हो गया अपना? बताओ का मनी देखना पड़े, वो मनी देखना पड़ा मला थार के, कोई की बोलेगा और कोई की बोलेगा। बस इन 2-3 बार रिपीट मार लिया कि कल्चर यार, कल्चर कोई टॉपिक कराऊंगा एक बार, 5-7 टॉपिक और करवा दूं कल्चर, फिर फेंकोगा वो ले लेना टॉपिक। आरएस की कोई बुक बता, कोई एक बुक नहीं बता सकते आरएस की। आपकी और मेरी मोहब्बत का भी रिजल्ट आया, आपको चाहने में मेरा नाम टॉप पर आया। अच्छा सर पटवार का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, फिर गाइड पढ़ने की जरूरत होगी क्या? मुनासो क्यों जरूरत है? सब कुछ जरूरत है, पढ़, गाइड पढ़, किताब पढ़, कोर्स पढ़, जितनों पढ़ सके भी तो पढ़, बहुत टाइम है तो पढ़, जो को तेरा गाँव नहीं वही पढ़ दे, की आज आप वही पढ़ दे, पढ़ना जरूरी है बस। चलो देखते हैं कल कौन सा टॉपिक करवाएं। ओके थैंक यू, गुड नाइट। ये टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट।